आज हम बात करेंगे जेई 2022 और 2023 के सारे पीवाईक्यूज़ के बारे में। हर साल आपको इससे 2-3 क्वेश्चन दिख ही जाएंगे और बहुत हाई वेटेज ये आपका होता है 2024 के। आप दोस्तों देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन की लिंक से। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है, नॉट करेक्ट आपको बताना है, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एफ इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ सीएल। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है सीएल जो है आपका फ्लोरीन से आगे होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी, तो उसका नेगेटिव जो है ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में भी आपका ऐसा ही होता है। तो ये तो आपका दोस्तों क्या है, इनकरेक्ट है। ये भी आपका दोस्तों सही है। इसके बाद क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। नीचे जब आप जाते हैं ग्रुप में तब आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है आपका डिक्रीज करता है, क्योंकि साइज आपका बढ़ जाता है। इसके बाद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द एटम बॉन्डेड टू इट। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की जो है उसके बॉन्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो तो हमेशा सेम ही रहती है। इसके बाद Al2O3 एंड NO आर एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि Al2O3 तो एम्फोटेरिक है, लेकिन NO जो है दोस्तों आपकी एक दोस्तों न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये जो है NO जैसे इसमें पता चल ही रहा है, ये आपका नो कर देती है रिएक्शंस को, तो ये आपकी न्यूट्रल है। इसके बाद अगला है, आपको ये दिया हुआ है BCN LiBeO और F का दोस्तों आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है। तो इसमें क्या होता है, बहुत फेमस है ये। सेकंड पीरियड में क्या होता है कि आप जाते हैं तो आप जब लेफ़्ट से राइट जाते हैं तब आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देखें तो जो बेरिलियम है और नाइट्रोजन है वो आपके ज़्यादा हाफ फील्ड आपके होते हैं, इसीलिए वो दोस्तों आपके ज़्यादा स्टेबल आपके हो जाते हैं। बेरिलियम आपका फुली फिल्ड होता है, इसीलिए वो आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो CnOF की जगह CONF हो जाता है और बोरॉन से आगे बेरिलियम चले जाता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म Mg2+ एंड फ्रॉम Mg इज मच हायर देन द रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस Mg+। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। अगर दोस्तों आपको Mg में से Mg+ बनाना है तो अब आपको कम एनर्जी लगेगी, लेकिन अगर आपको Mg2+ बनाना है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि आप देखें तो पहले आपको Mg+ बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये प्लस वाले से इलेक्ट्रॉन निकलना और मुश्किल आपका हो जाएगा। तो असर्शन सही है। इसके बाद Mg2+ स्मॉल आयन एंड कैरी मोर चार्ज देन Mg+। ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो Mg+ है आपका स्मॉल आयन है वो ज़्यादा चार्ज कैरी कर रहा है आपका Mg+ से। तो आपका असर्शन और रीजन ट्रू है और वो एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके बाद है अगला आपका द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बताने। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप जानते हैं कि आप लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों आपकी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तब दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज़ करेगी, तो इसमें दोस्तों आपकी Br की तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद किसकी होती है, कार्बन की होती है। उसके बाद आपकी ये एस्टेंटीन की होती है। उसके बाद आपकी फॉस्फोरस की होती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ध्यान भी रखनी है, जैसे कि कार्बन की 2.55 होती है, फॉस्फोरस की 2.19 होती है, एस्टेंटीन की 2.2 होती है और ब्रोमीन की 2.96 होती है। फ्लोरीन की कितनी होती है, 4 होती है। और उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद नाइट्रोजन की होती है। इसके बाद अगला है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल रिमेन एज लिक्विड इनसाइड प्योर बॉइलिंग वाटर। तो आप देखें तो जो आपका गैलियम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, तो अगर आप इसको छू भी लेंगे तभी ये आपका मेल्ट हो जाएगा। तो ये एज अ लिक्विड आपका रहता है प्योर बॉइलिंग वाटर में, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगला है, ग्रुप 13 एलिमेंट रिएक्ट विद O2 इन एमर्फर फॉर्म टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ द टाइप M2O3। सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ग्रुप 13 की जो आपकी ऑक्साइड दी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है क्या होता है, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, बैगन गाजर आलू इंथेला, नहीं, बैगन आलू गाजर इंथेला आपका होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो आप देखें तो यहाँ पर बेसिक जो आपका कैरेक्टर है बढ़ते जाता है। ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर जो है आपका नीचे जो है आप जाते हैं तो बढ़ता जाता है, क्योंकि साइज़ आपका बढ़ता जाता है। तो Tl2O3 आपकी सबसे ज़्यादा बेसिक होगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेटलिक आपका हो जाएगा, सबसे नीचे है। In2O3 भी आपकी दोस्तों क्या होती है, ये भी आपकी बेसिक होती है। Al2O3 और Ga2O3 ये दोस्तों आपकी एम्फोटेरिक होती है, और ये जो B2O3 है ये दोस्तों आपकी एसिडिक होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है, आपको ये दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम बिटवीन। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में होगी, तो दोस्तों जो आप देखें तो यहाँ पर भी Cl है, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी F है, यहाँ भी F है। तो अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो Ar और N में दोस्तों
की जो है आपकी बड़ी होगी, तो आपको ध्यान रखना है नियॉन की आपकी ज़्यादा बड़ी होती है। xenon के बाद नियॉन की होती है, उसके बाद आपकी हीलियम की होती है, उसके बाद यहाँ पर क्रिप्टन की होगी और यहाँ पर रेडॉन की होगी। तो यहाँ ऐसे में यहाँ पर क्या होगा कि नियॉन की जो है इस सबसे ज़्यादा बड़ी है इन सब में। तो आप देखें तो इसमें नियॉन और सीएल का आपका डिफरेंस आपका ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपका दोस्तों दिया हुआ है हाफ फील्ड किस किस में होता है। तो हाफ फील्ड दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो दोस्तों आपको ईयू होता है, ईयू और जीडी में दोस्तों आपको हाफ फील्ड देखने को मिलता है। तो ये बहुत फेमस, ये आप ध्यान भी रख सकते हैं। एसएम जो है इसका ऐसे होता है एक्जी 4f6 6s2, ईयू का ऐसे होता है 4f7 6s2, टीबी का आपका होता है 4f9 6s2, जीडी का होता है 4f7 5d1 6s2, पीएम का होता है 4f5 और 6s2। तो यहाँ पर हाफ फील्ड जो आपको देखने को मिल रहा है वो दोस्तों आपको इस सब में देखने को मिल रहा है। किसमें, ईयू में आपको 4f7 मिलेगा, जीडी में भी 4f7 आपका मिल जाएगा। इसके बाद अगला है आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो जो आपका 3D सीरीज़ है उसमें अगर आप Sc से मैंगनीज तक जाते हैं तो फिर ये जो है दोस्तों आपकी मैग्नीशियम से इनकी कम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी होती है। तो ये तो असर्शन तो फॉल्स हो गया। इसके बाद है इन रीजन आपको दिया हुआ है इन 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स सक्सेसिव फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस। ये तो आपका सही है कि 3D सीरीज में आपकी डी ऑर्बिटल की सक्सेसिव फिलिंग होती है। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो 3D सीरीज में देखूँ तो Sc Ti V Cr और Mn, तो यहाँ पर यहाँ तक मैं जा रहा हूँ तो ये जो है आपका दोस्तों मैग्नीशियम से दोस्तों आपका कम ही आ रहा है, मैग्नीशियम से दोस्तों आपका कम ही आ रहा है, सेकंड ग्रुप से आपका कम ही यहाँ पर दोस्तों आ रहा है। और यहाँ पर देखें तो इसका तो आपका ये कम ही है, तो ये जो है आपका इनकरेक्ट, इसलिए वो हो गया था। इसके बाद है आगे तो वो बढ़ जाता है। इसके बाद अगला है आपका दिया हुआ है आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये दोस्तों आपके नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। तो अब दोस्तों H2 माइनस में सबसे ज़्यादा आपका नेगेटिव है, उसके बाद Cl माइनस में, उसके बाद K प्लस में, उसके बाद Cl2 प्लस में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, तो उसका सबसे कम हो जाएगा। तो इसीलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का आपको ऑर्डर बताना है ग्रुप 16 में। तो ग्रुप 16 कैसे होता है, OS TE और PO। तो अब आपको H2O है, आपके पास H2S है, आपके पास H2Se है और H2TE है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपको क्या आपका हाइड्राइड का ऑर्डर होगा। तो आपके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का सेम आपका ये H2O, H2S, H2Se और H2TE ऐसा आपका ऑर्डर हो जाता है, क्योंकि नीचे साइज बढ़ते जाएगा तो आपका क्या होता जाएगा, यहाँ पर आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है दोस्तों आपकी घटती जाएगी। तो आपका ABCD आपका ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपको ये मैच करना है। तो 37 क्या होता है, 37 दोस्तों आपका रुबीडियम का एटॉमिक नंबर होता है। और आपको दोस्तों इससे देख के पता भी चल रहा होगा कि अगर मैं इसको ऐसे रख लूँ कि यार 36 ये आपका ये हो गया और 4s1, तो ये दोस्तों आपका S ब्लॉक के अंदर आ रहा है, तो A का दोस्तों इसका 4 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका ये 78 आपको ध्यान रखना है, ये प्लेटिनम का आपका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये दोस्तों कौन से ब्लॉक में आएगा, ये दोस्तों आपके D ब्लॉक में आपका आ जाएगा। 52 दोस्तों आपका टेलुरियम के अंदर आएगा, क्योंकि अगर मैं दोस्तों ध्यान दूँ कि तो ये जेनॉन 54 से आपका 2 जो है आपका कम है, तो ये दोस्तों आपका P ब्लॉक ऑक्सीजन वाले में आ जाएगा। और 65 आपका दोस्तों टर्बियम है, ये दोस्तों आपका F ब्लॉक में आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 37 रुबीडियम, 78 प्लेटिनम, 52 टेलुरियम और 65 टर्बियम। तो ये आपके फेमस जो एटॉमिक नंबर से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी B से Al जो है उसका जो आपका डिक्रीज है इज मच लार्जर देन दैट ऑफ Al to Ga। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जैसे जैसे आप जाते हैं बोरॉन, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, तो इसमें बोरॉन से एल्यूमिनियम आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिक्रीज दोस्तों बहुत ज़्यादा है, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम में दोस्तों वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि शील्डिंग यहाँ पर हो जाती है। ये तो आपका सही है। इसके बाद अगला है द D ऑर्बिटल्स इन Ga आर कम्प्लीटली फिल्ड। ये दोस्तों आप देखें तो Ga आप क्या होगा, 31 होगा, Ga आपका 31 होगा तो Ar, फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये आपका फुली फिल्ड, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, हाँ ये आपका दोस्तों फुली फिल्ड आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Ar 3D10 में अगर मैं करूँ तो 8
T नॉट एन 28 आपका हो जाएगा 4s2। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा, क्योंकि ये आपका पी ब्लॉक में ही आ रहा है। तो यहाँ पर ये 3D10 आपका फुली फिल्ड आपका हो जाएगा। सही बात है, तो दोनों आपके सही हैं। इसके बाद अगला है आपका, ये दिया हुआ है कि इनमें आपका क्या ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सबसे आगे दोस्तों आपका, सबसे पीछे आपका दोस्तों हीलियम आता है। उसके बाद आपका ये नियॉन सा सबसे ज़्यादा आता है, और नियॉन के बाद दोस्तों आपका ये आता है, नियॉन के बाद आपका दोस्तों क्रिप्टन आता है। क्रिप्टन के बाद आपका जेनॉन आता है। उसके बाद आपका हीलियम आता है। इसका आपका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, नीक और जी ही, ये दोस्तों आपका बहुत फेमस ऑर्डर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आप इसकी देख भी सकते हैं, HE, NE, AR और KR और XE, तो ये आप देख भी सकते हैं। उनका जो एंथैल्पी है उनको आप देख सकते हैं। AR और KR की आपकी बराबर होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, NE, KR, XE और HE। इसके बाद अगला है, आपको दिया हुआ है NAMG SI का आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया हुआ है, तो आपको AL का बताना है। तो ये 2022 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी दोस्तों क्या होता है, डिक्रीज करता है जब आप जाते हैं, तो ये दोस्तों आपका इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, Na जो है, उसके बाद आता है आपका Mg, उसके बाद आता है Al, उसके बाद आता है Si। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि Na, Mg, Al ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन Mg जो है आपका फुली फिल्ड आपका हो जाता है। Na जो है आपका Mg आपका फुली फिल्ड आपका हो जाता है, क्योंकि ये मैं ऐसे लिखूँगा नियॉन के बाद, तो नियॉन के बाद S जो है आपका फुली फिल्ड आपका हो जाएगा। तो इसलिए आपका Al के बाद आपका Mg आता है, Al इससे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर जो Al का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है Mg और Si से आपका कम होना चाहिए। Mg का आपका 737 है और Si का 786 है, तो इन दोनों से ही कम होना चाहिए। तो इन दोनों से कम, और सोडियम से दोस्तों ज़्यादा होना चाहिए। तो 496 से तो ज़्यादा होना चाहिए, और 786 और 737 से कम होना चाहिए। ये तो 737 से ज़्यादा हो गया, ये तो 786 से भी ज़्यादा हो गया, तो आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको ये दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट नियरली सेम और आइडेंटिकल किसमें होती है। तो ये हमने अभी देखा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी AR और KR में आपकी सेम थी, AR और KR में आपकी सेम थी, और RB और CS में भी दोस्तों नीचे जो है ये आपके लगभग सेम आपकी हो जाती है। तो A और C में दोस्तों आपका क्या है, नियरली सेम और आइडेंटिकल आपको देखने को मिलता है। K और Na में आपका फ़र्क हो जाएगा, लेकिन RB और CS में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इसके बाद अगला है आपका द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ K इज़ लेस देन दैट ऑफ Na और Li। तो ये आपको ध्यान रखना है कि Li, Na और K। तो नीचे जाते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये तो आपका सही है कि जो K जो है नीचे आ रहा है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है Ni और Li से, तो ये तो आपका ठीक है। इसके बाद अगला है आपका Xe डज नॉट हैव द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इट्स ग्रुप। तो ये भी दोस्तों आपका सही है कि जो लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है Xe की नहीं है उसके ग्रुप में, ये भी आपका सही है। इसके बाद फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 37 इज लोअर देन दैट ऑफ विथ एटॉमिक नंबर 38। तो यहाँ पर 37 क्या है, 37 आपका ये है, 37 तो आपका दोस्तों रुबीडियम है। इसके बाद तो ये आपका ग्रुप आपके 1 में आ गया, ये आपका ग्रुप 1 में आ गया। उसके बाद जो भी आएगा आपका ग्रुप 2 में आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में दोस्तों मैं जाऊँगा, तो मेरे को यहाँ पे राइट चलना पड़ेगा, और राइट में आपका क्या करेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर 38 वाले की ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो आपका ग्रुप 2 में आएगा, तो 38 वाले की ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसमें सही दिया है कि जो 37 है उसकी 38 वाले से लोअर है, तो ये भी आपका सही दिया हुआ है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Ga इज़ हायर देन दैट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 30। तो Ga दोस्तों आपका आता है 31 है, और एटॉमिक नंबर 30 वाला आपका कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, Zn। तो ये जो है दोस्तों आपका फुल फील्ड हो जाता है। ये क्या है दोस्तों आपका फुल फील्ड, इसका डीकन्फिगरेशन हो जाता है। इसका ऐसे होता है AR18, ये होगा 4s2 3D10, ये आपका 10 हो जाता है। तो इसलिए इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है। तो ये इनकरेक्ट है कि Ga की ज़्यादा, Zn की ज़्यादा होती है, क्योंकि वो आपका फुली फिल्ड आपका हो जाता है। इसके बाद अगला है, इन Cl2 मॉलिक्यूल द कोवेलेंट रेडियस इज डबल ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन। ये दोस्तों आपका गलत है, क्योंकि अगर मैं दोस्तों दो ऐसे Cl बनाऊं तो इनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका दोस्तों ये डबल है, लेकिन ये जो है इसके एटॉमिक रेडियस के डबल नहीं है। इसके बाद रेडियस ऑफ एनायनिक स्पीसीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। सही बात है, अगर आप दोस्तों नेगेटिव चार्ज बढ़ाते हैं तो रेडियस क्या होता है,
बढ़ता है। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो हम कर ही चुके हैं। क्या होता है, बोरॉन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद आपका ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। इसके बाद अगला है आपका, इसके बाद आपको दिया हुआ है कि Rn 5F14 661 7H2 का आप नाम लिखें तो Rn आपका 86 होता है, प्लस 14 5F14 प्लस 1 प्लस 2, तो ये आपका 100 हो जाएगा। इसके बाद ये 3 हो जाएगा तो 103 आपका होगा। तो ये होगा उन, 1 के लिए उन, उसके बाद 0 के लिए नील और उसके लिए 3 के लिए ट्राई। तो इसके लिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम, तो अगर मैं दोस्तों इनमें बात करूं तो यहाँ पर नेगेटिव में अगर मैं बात करूं तो होना तो ऐसे चाहिए था कि नीचे आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है बिल्कुल आयनाइजेशन एनर्जी की तरह क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि ऑक्सीजन की आपकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डालेंगे तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है, तो इसलिए सल्फ़र का आपका ज़्यादा हो जाता है। तो ऑक्सीजन जो है सल्फ़र से कम रह जाता है, बाद में आपका और सेम ऑर्डर चलता है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर ऑक्सीजन इज़ लोअर देन नाइट्रोजन। सही बात है कि जो आपका ऑक्सीजन है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम है, सही बात है। इसके बाद द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एक्सपीरियंस मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मतलब रीज़न तो सही है कि इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि आप देखें तो हाँ दोस्तों ये आपका गलत है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है आपको 2p4 में दोस्तों ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। ज़्यादा कहाँ इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन देखने को मिलेगा। तो ये तो आपका इनकरेक्ट ही आपका हो जाएगा, तो इसलिए आपका ये आर तो आपका गलत हो जाएगा, तो ये तो आपका सही है। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है Cl2O7। Cl2O7 आपकी कौन सी है, Cl2O7 एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो ये क्या होगी, एसिडिक होगी। Na2O आपकी बेसिक है, मेटल ऑक्साइड बेसिक होती हैं। Al2O3 Ga2O3 वगैरह आपकी क्या है, एम्फोटेरिक है। N2O दोस्तों आपकी न्यूट्रल है, और NO भी मैंने आपको बताया था न्यूट्रल है। इसके बाद अगला है आपको बेसिक ऑक्साइड आपको बताना है, तो बेसिक ऑक्साइड कौन सी है, तो CaO और दोस्तों आपकी एक बेसिक ऑक्साइड है, और SiO2 तो आपकी एसिडिक होती है। Al2O3 भी आपकी क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है। SO3 भी आपकी एसिडिक होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जे के और 2024 का भी PY को सब डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं।